बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 उसका लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। साथ में हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और साथ में वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम थ्रू अ मॉडल कि हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह वर्क करता है ना। देखो मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, मेरा जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस हो रही है। या जब मैं पानी को देखता हूँ, मुझे प्यास लगती है ना, तो मैं हाथ को बढ़ाता हूँ फिर पानी पीता हूँ, तो मेरा दिमाग वर्क किस तरह करता है। कल मैंने आपको क्या पढ़ाए थे? दिमाग के हिस्से पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ाया था। पार्ट्स ऑफ क्या पढ़ाए थे? ब्रेन पढ़ाए थे। एक कौन सा फर्स्ट पार्ट कौन सा था दिमाग का? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये 3 हिस्से थे ना। आज मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल भी। इधर देखो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। देखो अब ये केफ आप लोगों के सामने खड़ा है ना, केफ, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ केफ है, आप लोग जानते हो मैं बोल रहा हूँ ना। आप देखो इसका जो दिमाग के हिस्से, कितने हिस्से दिमाग के? 3 हिस्से, 3 हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब जो सबसे आगे वाला है, आप इस तरह देखो, ये इस तरह खड़े हो जाइए, जो सबसे आगे वाला ये यहाँ पर जो हमारा दिमाग खोपड़ी के अंदर बन रही है, ये कौन सा हिस्सा है? फोर ब्रेन। ये जो दरमियान में आ रहा है, ये यहाँ पर क्या पाया जाता है? मिड ब्रेन पाया जाता है। और सबसे पीछे यहाँ पर देखो, सबसे पीछे यहाँ पर क्या है? हाइंड ब्रेन। फिर जब हाइंड ब्रेन खत्म हो जाता है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया, पहचान। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारा दिमाग है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जब हाइंड ब्रेन खत्म हो जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं, उसी तरह जो हमारे दिमाग से न्यूरॉन निकलते हैं, तो हमारे बॉडी में जो ये तमाम न्यूरॉन्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, हमारे दिमाग से निकलते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल का मतलब क्या है? पेरिफेरी। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड। साइड का मतलब क्या होता है? देखो हमारा दिमाग है ना, ये हमारा क्या है? दिमाग। ये हमारा क्या है? ब्रेन। क्या है? ब्रेन। तो ब्रेन से नीचे क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से भी क्या निकलती है? न्यूरॉन्स निकलती है। हमारी दिमाग से भी क्या निकलती है? न्यूरॉन्स निकलती है। तो ये जो तारें बाहर आती है, दिमाग से बाहर आती है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है, इसको हम नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? कोई भी मुश्किल नहीं है। जो हमारी जाल है, हमारी दिमाग से तारें निकलती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से तारें निकलती है, जो न्यूरॉन निकलती है, ये जो जाल हमारी बॉडी में बना हुआ है, इसको हम क्या नाम देते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। देखो जो ट्रांसफार्मर वगैरह देखे, यानी ट्रांसफार्मर हमारा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ट्रांसफार्मर क्या है? सेंट्रल। एग्जांपल के तौर पर ट्रांसफार्मर हमारा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ट्रांसफार्मर के नीचे जो खंबा है वो क्या है? उसका स्पाइनल कॉर्ड। जिस तरह हमारा ये दिमाग और पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी। हाँ, पीछे खंबा। तो हमारा दिमाग जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है? दिमाग, और खंबा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ट्रांसफार्मर से, अब देखो नजदीक खंबे से देखो कितनी तारें निकलती है, देखा है या नहीं? ट्रांसफार्मर से कितनी ज्यादा तारें निकल रही होती है, खंबे से कितनी ज्यादा तारें निकल रही होती है। तो ये जो तारें निकल रही है ट्रांसफार्मर से, खंबे से, ये जो तारें हैं, ये जो जाल बनाया हुआ है, इस जाल को हम क्या नाम देते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारे इंसान में क्या होगा? जो हमारी दिमाग से तारें निकल रही है, जो हमारी दिमाग से नर्व्स निकल रही है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही है, तो ये जो नेटवर्क बन रहा है, ये जो जाल बन रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, दिमाग से निकल रहे हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद ऑल द बॉडी पार्ट कनेक्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है। देखो जो हमारी दिमाग से नर्व्स निकल रही है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है, तो दिमाग से और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है, तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये जो तारें हैं, ये तमाम हमारी ब्रेन तक जाती है। तो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को हमारी दिमाग के साथ कनेक्ट करती है। क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो हमारे पास देखो दिमाग से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? क्रेनियल नर्व्स। देखो दिमाग से जो तारें निकलती है, उसको हम क्या नाम देंगे? बायोलॉजी के अल्फाज में क्रेनियल नर्व्स। दिमाग से जो न्यूरॉन निकलते हैं, हमारे दिमाग से जो तारें निकलती है, उसको बायोलॉजी की जुबान में क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स। तो हमारी दिमाग से कितनी तारें निकलती है, कितने न्यूरॉन्स निकलते हैं? 12 पेयर्स, 12 जोड़े। 12 जोड़े का मतलब क्या है? 24।
क्या है, 24 दाने तार, 24 दाने न्यूरॉन्स निकलते हैं। तो दिमाग से निकलने वाले न्यूरॉन को क्या नाम दोगे, क्रेनियल नर्व्स। कितने टोटल होते हैं, 12 जोड़े या 24 दाने। अब स्पाइनल नर्व्स देखो, जो हमारी स्पाइनल कोड से जो तारे निकलती है, स्पाइनल कोड से जो तारे निकलती है, इसको हम क्या नाम देंगे, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व से जो न्यूरॉन निकलती है उसको हम क्या नाम दोगे, स्पाइनल नर्व्स। अब देखो आउट फ्रॉम द स्पाइनल कोड, स्पाइनल नर्व क्या है, ये हमारी स्पाइनल कोड से निकलती है। अब देखो ये टोटल कितनी है, 31 पेयर, कितने, 31 जोड़े, कितने जोड़े, 31 जोड़े। अगर दाने में करोगे तो कितना बन जाएगा, 62 तारे। कितनी तारे, 62 तारे। तो देखो तो ये हमारी स्पाइनल कोड से निकलती है। तो स्पाइनल कोड से निकलने वाली तारे, ब्रेन से निकलने वाली तारे, इन तमाम जाल को हम क्या नाम देंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। अब देखो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स है, कितने, दो मेजर टाइप से, दो, कितने, दो मेजर टाइप से, दो। पीएनएस का मतलब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। कौन से एक्शन को कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी। वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब क्या है, जो मेरे कंट्रोल में हो, जो मेरी कंट्रोल में। तो वॉलंटरी सोमेटिक नर्वस सिस्टम तमाम तर वो फंक्शन कंट्रोल करते हैं जो हमारी कंट्रोल में होंगे। अब कोई एग्जांपल आप देख सकते हो, कौन से एक्शन हमारे कंट्रोल में, देखो मेरी जो ये बॉडी है, मैं देखो हाथ को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो जो मैं मेरी सारी स्केलेटल, हिम्मत आप इधर चलो 1 मिनट के लिए, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट के लिए तरह मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये हिम्मत सामने खड़ा है ना, मैं इसे क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा ना। देखना हंसना नहीं, ये वीडियो भी आपके, वीडियो वाले स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, सही है। अब देखो इसकी बॉडी, ये हाथ, अगर मैं इस हिम्मत को कहूँ अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करो, इस तरह आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे या नहीं, देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। देखो मतलब ये जो इसके स्केलेटल मसल है, इसकी हड्डियों से जो मसल अटैच है, ये इसके कंट्रोल में है। अब देखो इसका टंग, जुबान, ये भी किस मसल से बना हुआ है, स्केलेटल मसल से बना हुआ है। अगर ये बात करना चाहे तो बात कर सकता है। अगर मैं हिम्मत से बात करो, अब बात करो, कुछ बोलो ना, क्या बोलो, देखो इसका, देखो जो जुबान है ना, जब जुबान मूव करेगा तो ये बात कर सकता है। तो जुबान भी क्या है, इसके कंट्रोल में है। इसके स्केलेटल मसल, जो इसकी हड्डी, यहाँ पर हड्डियों से जो मसल अटैच है, इसके कंट्रोल में है। मगर अगर मैं हिम्मत से कहूँ, अगर मैं हिम्मत से कहूँ आप अपने दिल की धड़कन को रोक दो, तो रोक सकते हो, नहीं, वो इनवॉलंटरी है। तो दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब जो हमारी कंट्रोल में ना हो। अब मैं हिम्मत से पूछता हूँ ना, हिम्मत का खून, ये जो इसकी रगे है ना, ब्लड वेसल, अगर मैं इससे कहूँ, हिम्मत से कहूँ आप अपना ब्लड प्रेशर को कम करो या ज़्यादा करो, या जो आपकी खून की नाली है ना, आप उसके अंदर जो ब्लड है ना, उसका प्रेशर आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकता है। हिम्मत आप अपना दिल रोक सकते हो, दिल की धड़कन नहीं। आप अपना सांस रोक सकते हो, रोक सकते हो 1 मिनट के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट, सांस में आप उसको 1 मिनट तक रोक सकते हो, फिर उसके बाद नहीं रोक सकते हो। अगर आपने फिर भी रोका तो आप इस दुनिया से चले जाओगे। तो ये तमाम दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, हमारा सांस, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो आज मत थैंक यू, आप बैठ जाओ। अब देखो जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन को। कौन से एक्शन को? इनवॉलंटरी, जो हमारी कंट्रोल में ना हो। सोमेटिक कौन से एक्शन को कंट्रोल करता है? जो हमारे कंट्रोल में हो। जिस तरह हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल, जो हमारी हड्डी के साथ, देखो मैं हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करूँ, रिलैक्स करूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। देखो मैं मूव करूँ, मेरे कंट्रोल में, तो ये सारी मेरी जो स्केलेटल मसल है ये मेरी कंट्रोल में है। अब देखो जिस तरह ग्लैंड्स का मतलब क्या है? मेरे मुंह में जो पानी पैदा हो रहा है, सलाइवा, इसको बायोलॉजी में क्या कहते हैं? सलाइवा। ये सलाइवा में कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं। देखो जब बिरयानी का बू आ जाता है, मेरे मुंह में डायरेक्ट सलाइवा आता है या नहीं? मुंह में पानी आ जाता है या नहीं? तो ये मुंह का पानी, ये हमारे मुंह में, यहाँ पर हमारी मुंह में क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड्स, गुदूद, वो ये पानी खारिज करते रहते हैं। तो ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो ग्लैंड्स हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। ये इनवॉलंटरी एक्शन है। और ये कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम।
अब चलो अब समझते हैं वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम थ्रू अ मॉडल। देखो आपका सिलेबस चेंज हो गया, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो आपका न्यू बुक आया ना साइंस का, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंसेप्ट है वो एक जैसा है, कंसेप्ट है वो एक जैसा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहला चैप्टर है हो सकता है दरमियान में आ जाए, दरमियान वाला पहले में आ जाए। तो न्यू सिलेबस हो या पुराना सिलेबस हो कोई भी मुश्किल नहीं है। न्यू सिलेबस में सिर्फ ये होता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाते हैं, बाकी क्या है वही पुराने चीज़ें होती है, सारा यही कंसेप्ट होता है, यही चीज़ें होती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है उससे। अब देखो वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम थ्रू मॉडल, हमने नर्वस सिस्टम का काम देखना है कि हमारा जो दिमाग है नर्वस सिस्टम में वो किस तरह वर्क करता है, एक मॉडल से समझना है। मॉडल से किस तरह, ये बंदा है, थोड़ा इसका तस्वीर से आपने अंदाजा लगाया, ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ये एक बंदा है, सही एक बंदा है, इमेजिन करें ये एक बंदा है। इस बंदे को प्यास लगी है, क्या है प्यास लगी, और इसके सामने बिल्कुल क्या है पानी का एक गिलास पड़ा हुआ है, पानी का गिलास पड़ा हुआ है। इस गिलास, ये टेबल पर गिलास पड़ा हुआ है, देखो ये टेबल है, इस टेबल की टांगे भी इस तरह, टेबल की क्या है टांगे। तो इस टेबल पर गिलास के अंदर क्या पड़ा हुआ है पानी, और इस बंदे को प्यास लगा है। जब इसने पानी को देखा, इसने पानी को देखा, इसने पानी को देखा, इसको प्यास लगा है, अब ये पिएगा। तो दिमाग के अंदर किस तरह चेंजेस आती है कि आपको प्यास लगा है, आप हाथ बढ़ाओ, आप इस पानी को पियो। मैंने आपको कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ाए थे, 3। कितने पढ़ाए थे, 3। अब देखना जो सबसे पहला टाइप है वो कौन सा है, सेंसरी न्यूरॉन। देखो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दिमाग तक पहुंचाना। सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दिमाग तक पहुंचाना। किस तरह सेंसरी इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है, देखो किसी चीज को टच करना, किसी चीज को देखना, स्मेल करना, सूंघना, टेस्ट करना, जायका करना, बोलना, सुनना, ये ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है। और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी दिमाग तक कौन पहुंचाता है, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाता है। तो यहां पर ये बंदा देख रहा है, ये इसका आंख है, पानी को देख रहा है ना। तो पानी को जब इसने देखा, तो सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन, देखो ये सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम कहां पर पहुंचाया, दिमाग तक। देखो ये बंदा है ना, आप कहोगे बंदे के अंदर दिमाग है, इस बंदे से मैंने दिमाग निकाला है, लेट्स सपोज यहां पर रखा है ताकि आपको समझ आ जाए। जब इसने पानी को देखा, तो जब पानी को देखा तो देखना क्या है, एक सेंसरी इंफॉर्मेशन है। तो देख लिया, पानी को देख लिया, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन दिमाग तक किसने पहुंचा दिया, सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचा दिया। सेंसरी इंफॉर्मेशन को दिमाग तक किसने पहुंचा दिया, सेंसरी न्यूरॉन। अब दिमाग के अंदर कौन से न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन। अब जब सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचा दिया तो इंटर न्यूरॉन इसको कहां तक पहुंचा देगा, मोटर न्यूरॉन तक। किसको देगा ये पैगाम, मोटर न्यूरॉन। जब पैगाम इसने मोटर न्यूरॉन को दे दिया तो मोटर न्यूरॉन पैगाम कहां पर पहुंचा देगा, हमारी मसल तक, हमारी मसल्स तक। तो जब ये पैगाम हमारी मसल तक, ये एक हड्डी है, ये यहाँ पर मसल है, लेट्स सपोज इस बंदे का हाथ है। तो देखो जब इस मोटर न्यूरॉन ने पैगाम मसल तक पहुंचा दिया, तो जब मसल तक पैगाम पहुंचा दिया तो ये अपनी मसल को, हाथ को बढ़ाएगा और गिलास को उठाएगा और पानी पिएगा। तो किस तरह बंदे ने देखा पानी को, सेंसरी इंफॉर्मेशन दिमाग तक चला गया। किस न्यूरॉन ने ले गया, सेंसरी न्यूरॉन। और दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन है वो कौन से, इंटर। ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। फिर जो हमारे पास इंटर न्यूरॉन से ये पैगाम हमारी मसल तक आ गया, तो मसल की जब पहुंच गया तो हमने गिलास की पानी को उठा लिया और पी लिया। तो इस तरह हमारी दिमाग वर्क करता रहता है। अब यहाँ पर 3 टर्म है आपके पेपर का हवाले से। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, इस दुनिया में कोई भी चेंज, चाहे हमारे बॉडी के अंदर चेंज आ जाए, जिस तरह हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, हमें बुखार हो जाए, कोई भी चेंज, इस दुनिया में कोई भी जो तब्दीली आ जाए। देखो जब मैं किसी भी चीज़ को टच करता हूँ, गर्म है या ठंडा है, तो भी ये क्या है, एक तब्दीली है। तो स्टिमुलस का मतलब क्या है, कोई भी चेंज चाहे हमारी बॉडी के अंदर हो या इन्वायरमेंट के अंदर आ जाए। जिस तरह इन्वायरमेंट में सर्दी बढ़ गया, गर्मी बढ़ गया, तो ये सारे क्या है, स्टिमुलस है। तो इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज, उसको हम क्या नाम देंगे, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को किस तरह डिफाइन करोगे आप, स्टिमुलस को एनी चेंज, एनी चेंज क्या है, एनी चेंज, एनी चेंज वो क्या है, क्या है वो, इनसाइड हो सकता है या प्लस आउटसाइड हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी। कोई भी चेंज चाहे हमारी बॉडी के अंदर हो या हमारी बॉडी के बाहर हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टिमुलस। देखो स्टिमुलस, अब क्वेश्चन यहां पर आता है, स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है, चेंज को कौन क्या है पहचान देता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पर सर्दी बढ़ गई, ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडा है। तो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम, स्टिमुलस को पहचानने का काम किस न्यूरॉन का काम है, सेंसरी न्यूरॉन का काम है। किस न्यूरॉन का काम है, सेंसरी न्यूरॉन। अब इसके बाद क्या है, रिसेप्टर।
रिसेप्टर हमारे पास क्या है? रिसेप्टर ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पास क्या करता है? रिसेप्शन का काम करता है। मतलब रिसेप्टर क्या है? ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पास क्या है? रिसेप्शन का काम करता है। रिसेप्टर का मतलब रिसेप्शन का काम क्या है? आसान अल्फाज में ये स्टिमुलस को क्या है? स्टिमुलस को, हाँ, स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस को क्या करता है? स्टिमुलस को रिसीव करता है। या आसान अल्फाज में ये क्या करता है? कोई भी जो हमारे पास चेंज आ रही है, कोई भी चेंज, वो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के बाहर, उस चेंज को डिटेक्ट करना किसका काम है? रिसेप्टर। देखो हमारी हाथों के अंदर भी रिसेप्टर है, हमारी टांगों के अंदर भी रिसेप्टर है, हमारी हाथ के अंदर भी रिसेप्टर है। जब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो सबसे पहले रिसेप्टर इज चेंज। कोई भी चीज़ गर्म है ना, ये बोर्ड देखो लेट सपोज ठंडा है, तो अगर ये बोर्ड ठंडा है तो लेट सपोज यहाँ पर ये क्या है? चेंज, एक किस्म का चेंज है ना। सर्दी बढ़ गई, ये बोर्ड क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो ये बोर्ड ठंडा है, तो जब मैं टच करूंगा तो ये इसका ज़्यादा ठंडा होना या गर्म होना, तो ये क्या है? स्टिमुलस से चेंज। तो इस स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करेगा? रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा। जब मैं अपना हाथ यहाँ पर रखूंगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये ठंडा है। क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि मेरे हाथों के अंदर क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या है? मुझे किसी भी चीज़ के बारे में बताना कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडा है, या इसका जायका कड़वा है, तरवा है। तो ये क्या है? रिसेप्टर का काम है इन तमाम चेंजेस को बताना, तमाम चेंजेस को बताना। कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडा है, ये तमाम रिसेप्टर का काम है। इफेक्टर का काम क्या है? इफेक्टर का काम है शो रिस्पॉन्स। क्या काम है इसका? शो रिस्पॉन्स। हाँ, रिस्पॉन्स, शो रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स को शो करता है, जो किसको शो करता है? रिस्पॉन्स, जवाब देता है। क्या देता है? जवाब। अगर आपसे पूछे इफेक्टर क्या है, तो इफेक्टर कौन जवाब देते हैं? हमारे पास, मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, तो इफेक्टर मेरे पास क्या है? मसल्स है मेरे और ग्लैंड्स है। क्या है? मसल और ग्लैंड्स क्या है? इफेक्टर है। तो आप कहोगे ये किस तरह रिस्पॉन्स शो करते हैं? देखो, जब मोटर न्यूरॉन यहाँ पर मेरी मसल तक पैगाम पहुँचा दिया, तो मसल ने एक्शन किया या नहीं? मसल ने, जो मेरे हाथ में क्या है, ये मसल है या नहीं? तो मैंने अपने हाथ को इस तरह उठाया, पानी पी लिया, तो किसके जरिए मैंने ये एक्शन किया? मसल के जरिए किया। तो मसल क्या है? इफेक्टर है। मसल क्या है? इफेक्टर। क्यों इफेक्टर है? क्योंकि ये रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स को शो करते हैं। देखो, बाकी सारा काम हो रहा है हमारे दिमाग में, पैगामात हो रहे हैं। जब मैं कहूँगा ना, मैं इस मार्कर को देखूंगा, ये मार्कर है ना, मार्कर को देखूंगा, मैंने लिखना है ना, लेट्स सपोज मार्कर को देखूंगा, तो मेरा सेंसरी न्यूरॉन दिमाग तक पैगाम पहुंचा देगा। फिर इंटर न्यूरॉन को देगा, इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? मेरा मोटर न्यूरॉन के जरिए मसल को पैगाम देगा। जब मसल को पैगाम देगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूँगा कि इस मार्कर को खोलूंगा। तो देखो, मसल ने रिस्पॉन्स शो किया या नहीं? जब मसल ने रिस्पॉन्स शो किया तो मैंने मार्कर को खोला, फिर लिखूंगा। तो इफेक्टर क्या होते हैं? रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर एंड हो गया।